दोस्तों, यह चेतन दास जी हैं जिनकी कहानी अब तक हम जान चुके हैं कि यह भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले रहा करते थे डेरा गाजी खान में, जो कि अब पाकिस्तान में है। यह कहानी ली गई है आपकी NCERT की कक्षा 4 की पुस्तक आसपास के पाठ 12 से। तो जब चेतन दास जी भारत आए रेलगाड़ी में बैठकर यानी ट्रेन में बैठकर, उस समय बहुत भगदड़ मची हुई थी। लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, क्योंकि दोनों देश जो है वो अब बढ़ चुके थे। और जब वह यहाँ आए, कुछ समय तक तो घर भी नहीं था, तो उन्हें रहने के लिए तंबू यानी कि टेंट दिया गया। ठीक जैसे यहाँ तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि सीरिया के लोगों को रहने के लिए टेंट दिए गए। उसके कुछ साल बाद जब वो यहाँ आ गए, तो उसके कुछ साल बाद उन्हें हरियाणा के सोना गांव में ज़मीन मिली, जहाँ पर उन्होंने अपने माता पिता के साथ मिलकर एक घर बनाया, जो कि मिट्टी, गोबर, भूसे और लक्कड़ की मदद से बना था। लेकिन कुछ साल बाद जब उनकी शादी होने वाली थी, तब घर की मरम्मत हुई और उनका एक नया घर जो है वो बनकर तैयार हुआ। मतलब वही घर जो है वो पक्का बनकर तैयार हुआ, जिसमें कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ, सीमेंट का और लोहे का इस्तेमाल हुआ, और साथ ही उनके घर अब रसोई घर और टॉयलेट भी बन गया था। लेकिन कुछ साल बाद जब उनका बेटा बड़ा हुआ, यानी उनके बच्चे हो गए थे और उनका बेटा जो है वो बड़ा हुआ और उसकी शादी होने वाली थी, तो फिर से घर में नए लोग जुड़ने वाले थे, तो दोबारा से घर की मरम्मत करने की सोची गई। तो चलिए चेतन दास जी से ही जानते हैं कि और क्या बदलाव आए उनके घर में कुछ सालों बाद। और भी बदलाव। मेरे 2 बेटे और बेटी उस घर में पैदा हुए। समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा लें। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर डलवा लिया। देखिए कुछ इस तरह का दिखता है अब हमारा घर। फर्श भी मार्बल के दानों और सीमेंट से पक्का बनवा लिया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतजाम करा दिया कि मल मूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि गैस स्टोव पर खड़े होकर खाना बनाती है। मतलब गैस स्टोव के ऊपर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती हैं, ना कि मिट्टी के चूल्हे पर। तो दोस्तों, जब उनके बेटे की शादी होने वाली थी, चेतन दास जी की बेटे की शादी हुई, उसके बाद उनके घर में उनकी बहू आई। उस समय उनका घर जो है उसकी फिर से मरम्मत हुई, तो इस बार कच्ची ईंटों की जगह पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ, सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, छत पर लेंटर डले और साथ ही मार्बल के दानों का इस्तेमाल हुआ। ज़रा सोचिए इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में भी इस्तेमाल हुई हैं। क्या आपका घर भी पक्की ईंटों से बना है या कच्ची ईंटों से? और उसमें भी क्या सीमेंट का, लेंटर का और मार्बल का इस्तेमाल हुआ है? अगर आपको नहीं पता तो अपने घर के बड़ों से पूछना कि आपका जो घर है वो किन किन चीज़ों से बना है, और साथ ही अपने बड़ों से यह भी पूछना कि जब वे छोटे थे तो उनका घर किन किन चीज़ों से बना था।